हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैट्रिक परीक्षा बिहार 2025 के लिए आगाज हो चुका है, रन का आगाज हो चुका है। आप सभी जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपना ऑनलाइन क्लासेस पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से शुरू हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हमसे आप लोग लगाव रखते हैं। इसके लिए आप सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बच्चों, आप इसी तरह हमसे प्यार बनाए रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूंगा। बच्चों, बिहार बोर्ड 2025 में जितने भी चीज चाहिए आपको, जितना मटेरियल चाहिए सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, मॉडल सेट, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा। यानी तक यहाँ तक कि आपको टेस्ट सीरीज भी लिया जाएगा, जो कि आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बच्चों, आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, हमसे प्यार बना रहे हैं। बच्चों, हमसे यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9661123890, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 से संबंधित कोई सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए, हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे। इससे आपको फायदा यह होगा कि मैं जो भी क्लास लूंगा आपको लिंक तुरंत सेंड हो जाएगा, और साथ में आपको यह भी फायदा होगा कि कोई भी मैं पीडीएफ नोट्स डालूंगा, टेस्ट सीरीज डालूंगा, आपके मोबाइल के तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों, इस नंबर पर हाई लिख करके भेजिए और हम आपको लिंक सेंड करेंगे। उससे हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उससे जुड़ जाइए। चलिए बच्चों, आज बहुपद से हमने कुछ सब्जेक्टिव सवाल लिया है, जो अक्सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन न छूटे इसलिए मैंने यह तैयार किया है। तो चलिए आप लोगों के साथ आज इसको सजा करते हैं और बनाते हैं मिल करके। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब होता है अल्फा और बीटा। यदि हम बोलेंगे मूल का योग यानी शून्यकों का वो योग तो अलग होता है, यानी उनको जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा को। तो इसमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो ये पहले यहां पर कितना था, 2x²। हाँ, 2x² था। चलिए, ये क्या है, 2x² - 3x - 5, यानी ऐसा संख्या ये जो इसको गुना करे तो पांच क्या करना है, इसमें शुरू और लास्ट के अंक को गुना करते हैं। 5 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 10। और यदि यहाँ पे 10 का आप यदि गुणनखंड निकालते हैं तो 2×5 = 10, यानी 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 तो हो गया। और 5 में से 2 को घटाएंगे तो यानी 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, -3 करना है, तो -5 करेंगे, +2 करेंगे तो -3 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्लस माइनस में क्या करेंगे, यदि असमान चिन्ह रहेगा, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे। लेकिन कैसे घटाएंगे, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे और घटा के लिखेंगे, और चिन्ह किसका देंगे, तो जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ा तो 5 है तो 5 माइनस है, इसलिए यहां पर -3 लिख दिए। तो चलिए यहां पर उसी तरह है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2x² - 3x - 5 = 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x² तो लिखेंगे ही, यहां पर क्या होगा, 5 2 तो क्या पहले 5 देना पड़ेगा, 5x, अब +2x करना पड़ेगा, क्योंकि -5 में से 2 जाएगा, +2 जाएगा तो -3, यानी -5 को x में से +2 2 को x जाएगा तो -3 को x बच जाएगा। यहाँ -5 है, दे दिए, बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए
कॉमन दोनों में अलग अलग लेना है। कॉमन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, जो दोनों में मौजूद हो। तो पहले क्या करते हैं, पहले अंक देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 2 5 कोई भी टेबल में नहीं है कि एक ही टेबल में आएगा, इसका मतलब अंक यहाँ कॉमन नहीं आएगा। तो 2 5 में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 से 5 कटेगा नहीं, 5 लेंगे तो 2 कटेगा नहीं, इसलिए 2 5 में पहले अंक में कॉमन नहीं आया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो जब दोनों किसी जगह स्क्वायर हो किसी जगह एक्स हो तो कम वाला कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, एक्स। तो यहाँ पे देखिए दो तो नहीं है, इसलिए 2 उतर गया। एक्स स्क्वायर था यानी 2 एक्स था इसमें, तो एक्स निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। किसी भी एक्स को एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर होता है, एम को एम से गुना करने पर एम स्क्वायर होता है। उसी तरह 2x को हम x से गुना करेंगे तो 2 अकेले तो 2 लिख दिए, x गुना x एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह 2x स्क्वायर में x से भगा देंगे तो 2 गुना एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x गुना x बट x, x कट गया, क्या बचा, 2x। तो क्या है, यहाँ क्या लिखे, 2x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस जो चिन्ह रहेगा वही देंगे। एक्स एक एक्स यहाँ पे है, यहाँ पर एक ही एक्स है, यदि यह निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए 2x और 5 में क्या कॉमन है, एक्स दोनों में है तो नहीं है। 2 5 में कुछ अंक कॉमन आता है, नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए तो एक कॉमन लेते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं आए, ना एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है ना अंक कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, एक लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक कॉमन ले, जब एक से किसी भी संख्या में भागा देते तो उतना ही हो जाता है। तो यदि प्लस का साइन दे तो कोई साइन चेंज नहीं करते हैं, जितना लिखा रहे उतना ही लिख देते हैं, बराबर 0। अब क्या होगा, एक बार क्या बोले, इसको चेक करना कैसे है, पहले कि ब्रैकेट में बराबर पड़ना चाहिए। यदि यहाँ पर 2x - 5 है तो यहाँ पर भी 2x - 5 है, दोनों बराबर है तो मतलब हमारा हिसाब सही है। तो एक बार जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसको लिखेंगे, और एक बार जो कॉमन लिए हैं x +1 इसको लिखेंगे, बराबर 0। यही हो गया। अब क्या करेंगे, यदि गुना में हो तो एक 0 हो जाता है, जैसे मैं लिखेंगे 2x - 5 बराबर, ये कहाँ चल जाएगा, 0 में, क्योंकि ये गुना में है। गुना में दूसरे साइड जाने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे वो 0 हो जाएगा। तो 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप इतना समझ लीजिए, 5 गुना 4 बराबर 0, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 उस साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ गए। यदि 5m गुना n बराबर 0 तो n बराबर लिखेंगे तो ये तो उधर 0 में समा जाएगा। यदि 5m बराबर लिखेंगे तो n 0 में समा जाएगा। यानी बराबर 0 रहे तो जो गुणक में रहता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 में भगा देने पर वह 0 हो जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो अब ये माइनस है उस साइड जाएगा, क्योंकि अंक को क्या करना है, बाएं साइड नहीं रखना है, उसको दाएं साइड दे आना है। तो 2x बराबर -5 है। कोई भी अंक या कोई भी संख्या अपना साइड चेंज करता है, कोई लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या करता है, उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी जो प्लस रहेगा उसका माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा उसका प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस लिखते नहीं है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये 2 जो है बट्टे में आ जाएगा, यानी x बराबर 5/2। तो यानी देखिए अल्फा बराबर पहला क्या हो गया, 5/2। फिर देखिए इसका सिर्फ मूल बताना है। फिर यहाँ पे क्या है, 2x - 5 तो ले लिए थे, अब x + 1 लिखिए। x + 1 को 0 के बराबर कीजिए तो बराबर क्या होगा, x + 1 है बराबर जाएगा तो -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी बीटा बराबर क्या हो गया, -1। तो यानी इसका मूल कितना हो गया, मूल बराबर हो गया 5/2, -1। इनको आप घेर दीजिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को जब भी आंसर लिखे तो उसको घेर इसलिए दे दीजिए ताकि उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो चेक करेंगे उनको लग जाएगा कि ये आंसर है, यही आंसर लिखा है। और यदि आपका आंसर सही होगा तो वो
तुरंत आपको मार्क्स दे देंगे, उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। तो बच्चों जो भी आंसर हो उसको लास्ट में इस तरह से आंसर को घेर दे, ठीक है। तो इसका मूल क्या हो गया, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, 5/2 - 1, ठीक है। अल्फा बराबर 5/2 और बीटा बराबर -1, यही इनका मूल है ना। इसका मूल ज्ञात करना है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। बीटा बराबर क्या हो गया, -1, अल्फा बराबर क्या है 5/2, तो ही अल्फा बीटा है। अल्फा बराबर ये ले हो गया 5/2 मूल, अब -1 हो गया बीटा बराबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। बच्चों मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, है ना। द्विघात बहुपद, यदि इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसको शून्यकों का योग बोलते हैं, और ये गुणनफल जो है इसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। समझ में आया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका सूत्र है, इसको हम लोग शून्यकों का वो योग भी बोलते हैं, और क्या करते हैं इसको शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं। चलिए अब क्या होगा, तो यहां पे देखिए इसको यदि आप हिंदी में लिखना चाहिएगा तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग, इसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए बराबर x² माइनस शून्यों का योग कितना दिया है, पहले योग दिया है 0, तो यहाँ पे 0 गुना x हो गया, प्लस क्या है यहाँ पर -4 है ना। शून्यों का गुणनफल कितना है -4 है, तो क्या हो गया x², ये माइनस 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -4, यानी क्या हो गया x² -4। ये हो गया, यही हो गया इसका बहुपद। क्या हो गया ये इसका बहुपद, यही क्या हो गया इसका बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, यानी इसका आप फॉर्मूला लगा करके इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। x², ये याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना है। इसी से आपका समीकरण निकल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फटाफट फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा है यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। इसमें किसका मान चाहिए हमको, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा
अल्फा का मान हमको चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर क्या है, यानी ए इसको होगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए ये बी सी। ए बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का जो गुणक होता है उसी को लिखते हैं। ए बराबर 4, बी बराबर क्या हो गया, एक्स के पहले क्या, किसका गुणक है ये, -4 साइन के साथ लिखते हैं, और सी बराबर क्या है, +1, तो 1 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो क्या लिखेंगे, -b, माइनस तो है ये है, और फॉर्मूला का भी -4 है, बटा ए का मान कितना है, ये 4 है, यानी ये कट के कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +4/4, यानी कट के बराबर क्या हो गया, 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, सी कितना है 1, और ए का कितना है 4, यानी 1/4। अब करना क्या है, अब क्या कहता है, इसका मान ज्ञात करना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान। तो यहां पे लिखिए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा कट गया तो क्या बचा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा अल्फा कट गया क्या बचा बीटा, बीटा को बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा का स्क्वायर, यानी एम को एम से गुना करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाता है, सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाता है, एन को एन से गुना करेंगे एन स्क्वायर होगा, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा को बीटा से स्क्वायर गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है उसका। उसी तरह यहाँ पे बीटा बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा को अल्फा से गुना किया अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कट गया बचा बीटा, बीटा को बीटा से गुना किया बीटा स्क्वायर, बराबर देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab 2 अल्फा इंटू बीटा, एक जगह अल्फा बी की जगह बीटा, बटा क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए फिर बराबर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर -2 देंगे गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 लिख दिए, बटे अल्फा इंटू बीटा का मान फिर कितना है 1/4, तो यहाँ कितना लिख दिए 1/4। देखिए 2 दूना 4, ये कट गया, बराबर देखिए 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस ये कट गया क्या बचा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 बटा 1/4। अब देखिए अब यहां पर देखिए बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, इसका एलसीएम कितना होगा 2, तो 1 को 2 से भगा देंगे तो 1 दूना 2, 2 बार में कटेगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 का 2, अब माइनस है तो माइनस, 2 को 2 में भगा देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बटे 1/4। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया क्या 1/2 बटे 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं बराबर, या क्या करेंगे ये भागा में है तो 1/2 भागा 1/4, और जब भागा में होता है तो हम लोग क्या करते हैं गुना में करके उलट देते हैं, तो 1/2 गुना 4/1, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी ऊपर में क्या बचा 2 गुना 1 2, नीचे में 1 बचा तो नहीं है, यही हो गया आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 2, इसका आंसर कितना हो गया 2, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। आप एक बार पहले इसको देखें, दूसरी बार इसको कॉपी पर बैठ करके बनाए, इस वीडियो को 2 बार कम से कम जरूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ नहीं है, कहता है अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्य ज्ञात करने के लिए बताता है, जब
जबकि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान ले लेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान ले लेंगे। उसका आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, माइनस बी बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इसी को निकाल लेंगे इसलिए क्योंकि इनका जब एलसीएम लेकर के निकालेंगे तो ये जब करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा, और ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एक जगह अल्फा 2 की जगह बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा है, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान दे देंगे 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, 1/4 दे दिए बट अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे दिए। अब क्या किए, इसको काटे, क्या बचा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1/2 यहाँ 1/4, इसी का भिन्न का यहाँ पे गुण घटा कर दिए, ये 1/2 आया बट 1/4। अब ये क्या है, ये एक संख्या है, एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, यानी इसमें भागा दिया हुआ है तो वही कर दिए 1/2 भागा 1/4। अब गुणा में करेंगे तो दाएं साइड का उलट देंगे, यानी 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, नीचे में 1 लिखते नहीं है तो इसका आंसर हो गया 2। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको 2 बार कम से कम इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी समझ में आएगा। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन खोज के लाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम में बन जाए। चलिए नेक्स्ट बना, द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञान करना है तथा शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना है ना। बनाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस 4y द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। यहाँ पे करना क्या है, पहले लिखेंगे हम लोग सवाल 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो पहले क्या करना है, इसका जो है अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, अब देखिए एक ऐसी संख्या लेना है, एक को 4 से गुना कीजिए तो 4, यानी ऐसी संख्या लेना जिसको 4 गुना करे तो 2 संख्या ऐसी लेंगे जिनको गुना करेंगे तो 4 होना चाहिए और जोड़ियां घटाएंगे तो -4 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 4 को 2 दूना 4, यानी 2 को 2 से गुना करते 4 और 2 में 2 जोड़ते हैं तब 4 होता है, यदि -4 पुराना है तो -2 कर देंगे, सेम साइन होगा तो जुड़ जाएगा, जिसको जोड़ते हैं वही साइन हो जाता है, यानी -2y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 4y स्क्वायर -2y लिखेंगे, यहां भी -2y, क्योंकि 2 को 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा और मैं इसको जोड़ेंगे तो -4y हो जाएगा प्लस 1। अब क्या होगा, दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, पहला अंक लेंगे 2 4, जब दोनों में क्या होना चाहिए, एक से अंक से दूसरा अंक विभाजित होता है तो कम वाला अंक लेंगे, 2 4 में 2 से 4 विभाजित होता है तो 2 ले लेंगे। y यहाँ पे y स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे क्योंकि दोनों में होना चाहिए, y दोनों में है तो y ले लिए, 2 को 2 से 4 में भगा दिए तो 2 दूना 4, y स्क्वायर से y निकल गया तो सिर्फ y बचा, अब माइनस हो तो माइनस, 2y से 2y में भगा दीजिएगा तो 1 बार में कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब 2y प्लस 1 में कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ हो नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो कितना कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, यानी 1 ले लेंगे। बाबू याद रखना है जो कॉमन ले रहे हैं उससे पहले यदि माइनस का साइन है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर का चिन्ह अपने आप बदल देंगे बाबूआ। याद रखना है कि जो कॉमन ले रहे हैं उसके पहले यदि माइनस है, क्या है, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेंगे, यानी जो प्लस रहेगा उसको माइनस, जो माइनस रहेगा उसको प्लस। तो 1 से किसी भी संख्या में भगा देते हैं तो उतने हो जाता है, 2y हो गया, यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अंदर में देखेंगे बराबर आया तो ब्रैकेट में बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो 2y - 1 एक बार ब्रैकेट वाला लिखेंगे और एक बार जो कॉमन लिए हैं
2y-1 ये लिख देंगे और सबको बराबर करके यहाँ पर 0 करेंगे। क्या करेंगे? बराबर 0 करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर 2y-1 बराबर ये चला जाएगा 0 में, यानी 2y बराबर -1 उधर है, -1 है उधर जाएगा तो +1, y बराबर 1/2। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखिए यहां भी क्या हो जाएगा 2y-1 बराबर 0, दोनों सेम ही है इसलिए क्या हो जाएगा एक ही आ जाएगा। 2y बराबर 1 और y बराबर 1/2। क्या हो जाएगा? y बराबर 1/2, यानी क्या होगा कि अल्फा और बीटा का मान दोनों एक ही आया। क्या आया? दोनों एक ही आया। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखेंगे, इसको चेक करेंगे। अब क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a बराबर, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ लिख लेते हैं, एक लाइन ये लिख लीजिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। a बराबर क्या है? तो पहला क्या है? y² से किसका गुणक है? 4 है, तो 4। b बराबर y से पहले क्या है? -4 साइन के साथ लिखते हैं, और c बराबर +1 है तो 1 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a होता है, तो -b का मान कितना है? -4 और a का मान कितना है? 4, यानी क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, 4/4 ये कट के क्या हो गया? 1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है? 1 और a का मान है 4, यानी c का मान क्या हो गया? यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/4। अब क्या करेंगे? जांच करेंगे, है ना, चेक करेंगे कि क्या यह सही है या नहीं है ना, इसके बराबर ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान आया है? 1। अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा का मान कितना है? यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना आया है? अल्फा बराबर 1/2 और यहाँ पर बीटा बराबर 1/2, यानी अल्फा बीटा का मान दोनों 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 बराबर ये 1 है, ये है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बराबर 1। यहाँ पर क्या होगा? 2/2 बराबर 1, 2 कट के ये 1 हो गया, बराबर क्या? 1 बराबर 1, यानी दोनों बराबर है। इसको घेर दीजिए, यही संबंध स्थापित हो गया कि दोनों सच में बराबर है। अब दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मान दिया है? अल्फा 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख दिए। अल्फा का मान कितना है? 1/2, गुना बीटा का मान 1/2 बराबर क्या है? ये 1/4 है, ये है, तो 1/2 गुना 1/2 क्या होगा? तो ऊपर 1 गुना 1 तो 1, और 2 गुना 2 तो 4, 1/4 बराबर 1/4, यानी ये भी प्रूव्ड हो गया, ये सही है, इसकी जांच हो गई। ठीक है, तो जो भी आंसर आए उसको घेर दिया कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बच्चों इसमें कुछ नहीं, ये फैक्टर था, इसको सॉल्व कर लिए। पहला का मान जो है वो अल्फा आया, दूसरा का मान जो है वो बीटा आया, और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, इसलिए इसको चेक करना था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 था तो 1 दे दिए, अल्फा का मान दे दिए, यहाँ पे बीटा का मान दे दिए, दोनों को दिखा दिए कि दोनों बराबर है। यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिए, अल्फा का मान जो था बीटा का जो मान था दोनों को गुना कर दिए, दोनों बराबर हो गया दोनों साइड में, ये भी सही साबित हो गया। यानी ये दोनों में संबंध है कि दोनों बराबर है, सही है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें है, ये बहुत आसान है, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है? 4x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या होगा? यहाँ पर 4x² बराबर 3 है, उधर जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? +3, यानी x² बराबर क्या होगा? 3/4, और x बराबर क्या होगा? क्या होगा? इसमें रूट आ जाता है, यदि स्क्वायर खत्म होता है तो √3/4, तो 3 √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी इसका शून्य क्या हो गया? √3/2। यही हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही इसका √3/2 इसका आंसर हो गया।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ शून्य ज्ञात करेगा तो सिर्फ ये निकाल देना है, यानी एक्स का, वाई का, जेड का जो भी होगा उसका वैल्यू। और याद रहे स्क्वायर जो होता है, ये रूट जो होता है, ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो याद रखिएगा, आपको इसको देख के कह सकता है कि प्लस √3/2, एक बार होगा माइनस √3/2, ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि जब रूट दे दे उधर रूट रहता है, रूट जब चढ़ता है तो वो प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए ऐसा भी दे सकता है। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका सही आंसर होगा प्लस √3/2 और माइनस √3/2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका भी वही है, लेकिन इसमें दिया है 3 दे दिया, ए बी सी तीनों है, तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, x² - 2x - 8 = 0, क्योंकि शून्य निकालना है। अब क्या करेंगे, ऐसा संख्या लेंगे जिसको गुना करेंगे तो 8 और जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 2 पूर्णा चाहिए। 8 का फैक्टर लीजिए, 2 चौके 8, यानी 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, और 4 को 2 से माइनस कीजिए तो 2, यहाँ पे -2 पुराना है, यदि -4 करेंगे अब +2 करेंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि -4 में से 2 घटाएंगे तो जो बड़ा होता है उसका साइन होता है घटेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा, लेकिन साइन बड़ा का होगा। तो चलिए वही हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। क्या करेंगे, x², तो यहाँ पे क्या देंगे -4x, प्लस करेंगे क्योंकि घटाना है, 2x पुराना है, 2x - 8 = 0। आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा x, क्योंकि x² है, इसमें x है, कम x है, अंक तो आएगा नहीं, पहले अंक कॉमन लेना चाहिए, अंक तो इसमें है नहीं इसलिए कॉमन आएगा नहीं। x² से x निकल गया तो सिर्फ x बचेगा, और इसमें से x था ही एक, वो निकल गया तो सिर्फ 4 बचेगा, प्लस ये 2x, इसमें x तो है नहीं तो x कॉमन आएगा नहीं। 2 8 में 2 से 8 विभाजित है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा, कम वाला कॉमन लेंगे यदि विभाजित डायरेक्ट हो तो। 2 निकल गया, यहाँ क्या बचा x, अब माइनस है तो माइनस, 2 को 8 में भागा दीजिए, 2 चुके 8, यानी अंदर ब्रैकेट में यदि बराबर है तो आपका हिसाब सही है, यानी क्या हो गया x - 4, एक बार ब्रैकेट वाला लिखेंगे, एक बार जो कॉमन लिए थे x + 2 उसको लिखेंगे, इसके बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ भी 0 कर दीजिए, यहाँ क्या होगा, एक बार लिखिए x - 4 बराबर क्या होगा 0, वो 0 में चला गया, x बराबर -4 है, उधर जाएगा तो +4, ये हो गया, एक 4 हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं, x + 2 = 0, x बराबर क्या होगा +2, उधर जाएगा तो -2, यानी इसका शून्य क्या हो गया, शून्य दोनों हो गया, क्या, एक हो गया 4, एक हो गया -2, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। यदि 2 रहे तो डायरेक्ट 0 निकाल के उसमें देखिए बराबर कर दीजिए, और यदि 3 वाला रहे तो उसका फैक्टर निकालना पड़ता है। फैक्टर निकालने के लिए लोग जान गए हैं, शुरू और अंतिम को गुना करते हैं, बीच में जोड़ने या घटाने से उतना पूर्णा चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग कॉमन लेते हैं, फिर x के बराबर 0 कर देते हैं, और जितना निकलता है उतना लिखते हैं। तो यही बड़ा बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको यह चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा। पहले ही आप लोग घूर के पिला चुके हैं, ये हम लोग आप लोग एक तरह से सब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, वही लेकर के हम आप लोग सामने हम